तम विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया और इस विश्व रूप दर्शन में ही अर्जुन ने कहा कि त्वादि देवा पुरुषा ब्रह्मणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे भगवान, आप आदि देव हैं, आदि पुरुष हैं और इस जगत के आधार हैं। तो यह जो कथन था, अर्जुन का जो ये कथन था, इस विशेष कथन पर जब हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि श्री भगवान का जो स्वरूप है, जिसको हम एक सामान्य स्वरूप मानते हैं, तो ये सामान्य नहीं है और ये विशिष्ट है। ये भाव जब तक प्रबल नहीं होता, जब तक ये भाव प्रबल नहीं होता, तब तक भगवत गीता की विशिष्ट व्याख्या भी नहीं होती, वो हमको विचार नहीं देते। और ये जब भाव प्रबल हो जाता है कि हे भगवान, आप आदि देव हैं, इस संसार को प्रकट करने वाले, उद्भव का कारण हैं आप। हे प्रभु, आप जो हैं वह इस संसार को प्रकट करने वाले हैं और पुरातन पुरुष हैं। आप सृष्टि के आरंभ में आप उपस्थित रहते हैं और सृष्टि की संरचना को विधिवत रूप से संचालित कराते हैं। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे प्रभु, आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आश्रय संसार का आप लेते हैं या प्रभु का लेते हैं। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, ये जो समग्र विश्व है, इसके परमाश्रय हैं, परम निधान हैं। वेतासि वेद्यम च परम च धाम, और जानने वाले और जानने के योग्य आप परम धाम है। आपको ही योगी जन जानने की चेष्टा करते हैं और जानने की जो चेष्टा है वह विशेष रूप से योगियों में तो होती है और जो श्री भगवान के वास्तविक भक्त हैं वह श्रेष्ठ योगी हो जाते हैं। तो जानने की चेष्टा, हे प्रभु, आपको जानने की चेष्टा और जानने योग्य आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत अनंत रूप त्वया विश्वम ततम। हे प्रभु, आपसे ही ये समग्र विश्व व्याप्त है। तो ये जो श्री भगवान का विशेष रूप है, तो श्री अर्जुन ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। तो इस श्लोक का जो भाव है, उस भाव के अनुकूल हमें
श्री भगवान की सत्ता का आभास नित्य करना चाहिए, आभास नित्य करना चाहिए। श्री भगवान की सत्ता का नित्याभास कि तुमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धाम तया ततम विश्व मनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हे भगवान, आप वायु के, यमराज के, अग्नि के, वरुण के, चंद्रमा के, प्रजापति ब्रह्मा के और के भी पिता हैं, प्रपिता। इनका जो, इन देवताओं का जो उद्भव है, वायु का, यम का, अग्नि का, वरुण का, चंद्रमा का और ब्रह्मा का भी उद्भव आपके द्वारा ही हुआ है। सहस्त्र कृत्वा, हे प्रभु, आपके लिए सहस्त्रों बार प्रणाम है, नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। तो ये भाव जब प्रबल हो जाता है मनुष्य के अंदर, तो फिर वो, और ये भाव बना रहे, इसका, इस भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। अगर अभाव हो गया तो फिर हम संसार में डूब जाएंगे और भाव से इस वर्णित स्वरूप के संबंध में यदि चर्चा करते रहेंगे तो हम धीरे से इस भाव सागर से पार हो जाएंगे। आइए चलते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। श्लोक संख्या 16 और अध्याय संख्या 16, क्षमा करें, अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 3। श्री भगवान ने कहा, तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवंति संपदम दैवीम भी जातस्य भारत। हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह, श्रेष्ठता का भाव नहीं रहता और ऐसे ही मनुष्यों को दैवी संपदा से संपन्न कहा जाता है। तो कल हमने इस श्लोक के तेज पद पर व्याख्या प्रस्तुत की थी। कहा था कि दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष का तेज क्या लक्षण है। और आज की जो चर्चा है वह क्षमा पद पर है। आज का सत्र जो है वो क्षमा पद पर हम केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के अंदर क्षमा का भाव रहता है, क्षमा का भाव, क्षमाशीलता रहती है। क्षमाशीलता कोई सामान्य गुण नहीं है। क्षमाशीलता जो है वह कोई सामान्य गुण नहीं है। क्षमाशीलता बहुत विशिष्ट गुण है और यह जो विशिष्ट गुण क्षमाशीलता है वह सामान्य पुरुषों में नहीं पाया जाता, विशेष पुरुषों में पाया जाता है। क्षमा को प्रयोगात्मक स्वरूप में और विशिष्ट ध्यान के रूप में जब हम विचार करते हैं तो क्षमा एक बहुत विशिष्ट और विस्तृत गुण है और ये सामान्य पुरुषों का गुण नहीं है। तो इसी पे आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे। कोई किसी का अहित करता है या अहित करने की संभावना का जब भाव होता है, जैसे हमको ज्ञात हो जाए कि
एक तो अहित कर दे। एक तथ्य ये है कि कोई व्यक्ति हमारा अहित कर दे, और दूसरा अहित करने का प्रयास करे, और तीसरा हमारे प्रति अहितकर भाव रखे। समझिए आप, परिस्थितियां पृथक पृथक हैं। हमारा कोई अहित कर दे, एक बात। दूसरा, हमारे अहित की चेष्टा करे, दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे अहित का भाव अपने में रखे। क्योंकि संसार में हम रहते हैं ना, तो संसार में जब रहते हैं तो संसार में अधिकांश मनुष्य दूसरों का अहित करके स्वयं का हित चाहता है। ये मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है कि हम दूसरों का हित करेंगे तो इस अहित से हमारा हित होगा, उसका हित करेंगे। और ये जो भाव है वर्तमान समय में बहुत प्रबल है। किसी व्यक्ति का हित करके स्वयं का हित करने का भाव, ये विशेष रूप से है। तो हमारे प्रति पहली बात, प्रथम स्थिति, हमारे प्रति कोई अहितकर भाव रखे, अहितकर भाव रखे। और हमको ये बात, ये तथ्य ज्ञात हो जाए कि हमारे प्रति अमुक व्यक्ति के मन में अहित करने का भाव है, प्रबल है या कम मात्रा में है। तो जब ये बात हमको ज्ञात होती है कि अमुक व्यक्ति हमारे अहित करने के बारे में विचार कर रहा है, तो जैसे ही हमको ये बात मालूम होती है तो हम उस व्यक्ति के प्रतिकूल तत्काल विचार करना आरंभ कर देते हैं। अभी कोई क्रिया नहीं है, ना कोई चेष्टा, क्रिया नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन जैसे ही हमको ये ज्ञात होता है कि अमुक व्यक्ति हमारा अहित करने का भाव रखता है, तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति एक विशेष प्रकार का प्रतिकूल भाव स्वतः उत्पन्न होता है। केवल भाव के आ जाने से ये ज्ञात हो जाए, चाहे जो सूचना हमको मिली है, जो तथ्य हमारी संज्ञानता में लाया गया है, चाहे वह सत्य हो और चाहे वह असत्य हो। आजकल तो बहुत प्रकरण चलता है कि हम किसी व्यक्ति को से कहते हैं कि अमुक व्यक्ति आपके विषय में ये प्रतिकूल बातें कह रहा था, तो सुनने मात्र से, नहीं कह रहा था, नहीं कह रहा था, उसने नहीं कही, लेकिन सुनने मात्र से हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल भाव की जागृति हो जाती है। देखिए कितनी विशेष बात है। अभी कोई क्रिया नहीं है, केवल मात्र ये है, ज्ञात हुआ है कि अमुक व्यक्ति जो है
हमारे प्रति प्रतिकूल भाव रख रहा है, हमारा हित चाहता है। हमें किसी ने बताया, किसी माध्यम से हमको सूचना मिली, सूचना का स्रोत कैसा है ये विषय नहीं है। सूचना का जो स्रोत है वह मानने वाला है या नहीं मानने वाला है। सूचना का जो स्रोत है वह विश्वसनीय है या विश्वसनीय नहीं है। लेकिन जैसे ही हमको ये ज्ञात होता है कि अमुक व्यक्ति हमारे प्रति प्रतिकूल भाव रखता है, हमारे अहित के संबंध में वो विचार करता है, लोगों से चर्चा करता है, तो हमारे मन में उसके प्रति प्रतिकूल भाव और उसके अहित करने की इच्छा तत्काल जागृत होती है। तो यहाँ पर जो क्षमा रूपी जो गुण है, क्षमा रूपी गुण का विनाश तत्काल होता है। क्षमा व अक्षमा है वो। हम सुनने मात्र से, अभी केवल श्रवण किया है हमने, केवल सुना है कि अमुक व्यक्ति के मन में हमारे प्रति प्रतिकूल भाव है, तो सुनने मात्र से हमारे अंदर उस व्यक्ति के अहित का भाव उत्पन्न हो जाता है, चाहे वह त्रुटिपूर्ण हो, सही सूचना हो या गलत सूचना हो। तो जो अक्षमा है वह इतनी प्रबल है, अक्षमा का जो भाव है वह इतना अधिक प्रबल है। दूसरी बात, कोई मनुष्य हमारे अहित का प्रयास करे, प्रयास आरंभ कर दे, किन्हीं स्रोतों से हमको ये ज्ञात हो जाए कि अमुक व्यक्ति हमारे अहित का प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो वो जो वहाँ भावना थी अहित की, तो उस भावना से आगे की स्थिति है ये कि हम ये जान गए, ये हमारी सज्ञानता में आ गया कि अमुक व्यक्ति हमारा अहित करने के लिए क्रियाशील हो गया है, चेष्टा युक्त हो गया है। वह किन्हीं कारणों से हमारा अहित करने का प्रयास कर रहा है। पहले भावना थी, अब वो स्थिति परिवर्तित हुई, और जैसे स्थिति परिवर्तित हुई तो परिवर्तित स्थिति के बारे में जब हमको ज्ञात होता है तो हमारे अंदर जो अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक विशेष प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रतिकूलता की मात्रा बढ़ी क्योंकि चेष्टा आरंभ हो गई ना, उधर वहाँ पर चेष्टा आरंभ हो गई। अब जो व्यक्ति है वह हमारा अहित करने की चेष्टा कर रहा है, उपाय कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मार्ग खोज रहा है, लोगों से संलग्नता कर रहा है कि कैसे इस व्यक्ति का अहित किया जाए, क्या साधन हो सकता है इसके अहित का। अब ये दूसरी स्थिति है। तो दूसरी स्थिति में जो हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति भाव, प्रतिकूल भाव था, वो बहुत विस्तार ले लेता है। क्या करता है? वो बहुत विस्तार ले लेता है। फिर हम उसके अहित करने की चेष्टा आरंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? उसके अहित करने की चेष्टा हम भी आरंभ करते हैं।
तो ये क्षमा के प्रतिकूल गुण है। देखिए परिस्थितियां परिवर्तित हो रही, परिस्थितियों का परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियां और स्थितियां स्वतः परिवर्तित हो रही हैं। अब भाव बदला और भाव बदलने के बाद में स्थिति बदली, अब चेष्टा आरंभ हो गई। तो चेष्टा जैसे आरंभ प्रतिपक्ष की ओर से जैसे चेष्टा आरंभ हुई, वैसे हम भी उस व्यक्ति के अहित का प्रयास करते हैं जो हमारे अहित का प्रयास कर रहा था। समझिए आप। अब दूसरी स्थिति आ गई, दूसरी स्थिति की ओर बढ़ गए हम। अब तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति ये है कि उस व्यक्ति ने हमारा अहित कर दिया, और जब हमारी संज्ञानता में ये बात आ गई कि अमुक व्यक्ति ने हमारा अहित कर दिया, तो मन में एक विशद प्रकार की, एक विशेष प्रकार का भाव प्रकट होता है कि अच्छा, अमुक व्यक्ति ने हमारा अहित कर दिया, तो वो क्षमा का पात्र नहीं है, वह क्षमा का पात्र नहीं है, उसको दंडित किया जाएगा। अगर मनुष्य सक्षम हुआ तो फिर उसको उसी प्रकार से, उसी मात्रा में या उसकी अधिक कई गुना मात्रा में उसको दंडित करने का प्रयास करता है। अब चूंकि हमारा हित हो गया और हमको ज्ञात हो गया कि हमारा हित हो गया, तो हम अपने अहित की मात्रा को देख करके, चाहे वो मात्रा निम्न श्रेणी की हो और चाहे वह मात्रा बहुत विशद हो, लेकिन हम भी उस व्यक्ति के अहित करने का प्रयास पूरी सामर्थ्य और शक्ति से करते हैं। ये क्षमा नामक गुण का जो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, ये क्षमा नामक गुण के प्रतिकूल भाव है, क्षमा नहीं है। जैसे अब यहाँ पे दो स्थितियां हैं। एक तो जो अहित उसने किया है उसकी मात्रा कितनी है। अगर कम मात्रा है, अहित हमारा कम किया है उसने, तो भी हम उसको उसके अहित करने का प्रयास उससे अधिक मात्रा में करते हैं। और दूसरी बात, यदि उसने हमारा ऐसा हित कर दिया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, सामान्य बात यह है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, तो उसके प्रति मन के अंदर ऐसा भाव आता है कि इसको भी हम उसी प्रकार इसका हित कर दें जिस प्रकार इसने हमारा हित किया है, जितनी मात्रा में किया है। तो कोई हमारे परिजन को अपमानित कर दे, उसको दंडित करे या उसको मृत्यु दे दे, तो ये जो है विशद बात है। अगर हम सक्षम होते हैं तो हम भी उसी मात्रा में उस व्यक्ति को दंडित करना चाहते हैं, उसका अहित करना चाहते हैं, और प्रगतिशीलता आरंभ हो जाती है। और यदि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं, तो सक्षम न होने की स्थिति में
हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारा अहित किया है और हे भगवान, हम तो सक्षम नहीं हैं, लेकिन आप सर्वसमर्थमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो इस आतंकी, आतताई और अत्याचारी व्यक्ति को उसी भाव से दंडित करें जिस मात्रा में इसने हमारी हानि की है। आप न्यायकारी हैं और न्याय की दृष्टि से इस व्यक्ति को भी उतना दंड मिलना चाहिए जितना हमारा हित हुआ है। तो ये जो भावना है, जो प्रार्थना है, ये भी क्षमा गुण के प्रतिकूल है। क्षमा गुण के लक्षण जो दैवी संपदा का यहाँ पर है, उस लक्षण के प्रतिकूल भाव है। किसी स्तर का, किसी भी स्तर का हित हो जाए और हम सक्षम हों, उसको दंडित करने में हम सक्षम हों, सक्षमता होते हुए हम सक्षम हों कि हम भी उसी को उसी मात्रा में दंडित कर सकते हैं, उसका अहित उतनी मात्रा में कर सकते हैं और मन में उसके प्रति कोई प्रतिकूल भाव ना आए। तो ये दया का, ये क्षमा का जो दया का भाव है ये, और ये जो क्षमा नामक गुण है ये इसका विशिष्ट स्वरूप है। श्री भगवान ने जो यहाँ पर वर्णन किया है कि दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के में क्षमा रहती है। अनेक उदाहरण हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलते हैं कि हमें उन व्यक्तियों ने क्षमा कर दिया जिनका बहुत अहित किया गया। तो ये मनुष्यों की बात है, ये विशेष बात है। इस स्थिति तक जाना और वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक पहुँचना ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्षमा कोई सामान्य गुण नहीं है। हम तो कोई व्यक्ति कह दे कि आपके बारे में कुछ प्रतिकूल बोल रहा था, उल्टा बोल रहा था, तो हम तत्काल उसको दंडित करने का प्रयास करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये जो क्षमा गुण है ये कोई छोटा गुण नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर क्षमाशीलता आ जाती है तो क्षमाशीलता आने पर वह दूसरों के बहुत वृहद अधिक जो अपराध हैं उन पे उन अपराधों का भी प्रतिकार करने के भाव को समाप्त कर देता है। प्रतिकार का भाव नहीं रखता, वो कभी नहीं रखता। तो हमारी क्या स्थिति है क्षमा के संबंध में? अब हमें विचार करना चाहिए कि दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों के अंदर क्षमा रूपी गुण होता रहता है। वे घोर अपराधी को भी सामान्य रूप से क्षमा कर देते हैं। क्षमा गुण रहता है उनके अंदर, क्षमाशीलता रहती है कि वे अपराधी को तत्काल क्षमा करते हैं।